हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे और आपके पढ़ाई में थोड़ा सा मदद करने के लिए हम पहुंच चुके हैं बीएससी सेमेस्टर 1 का मैट्रिक्स का लाइव सेशन, मैट्रिक्स का सेशन लेकर के। मैट्रिक्स के सेशन के अंदर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली कहा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का फर्स्ट क्या होता है और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स। हम लोग प्रॉब्लम्स में दोनों चीज देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस सेशन को, इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें और पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आता ही होगा सेशन। शेयर करना भी आपका फर्ज है। अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल टूट जाएगा और हम आगे काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने मैथ वाले प्यारे प्यारे भाइयों के बीच। और ये मेरा प्यारा सा ऐप है, का नाम ठाकुर सर एकेडमी है। इस ऐप पर आपको 11-12 बीएससी के कोर्सेज, लाइव रिकॉर्डेड डेमो लेक्चर्स सारे अवेलेबल है इस ऐप के ऊपर में। और यहाँ पर आपको ऐप पर कोर्स परचेज करने के बाद हर एक कोर्स के अंदर वीडियोज़, लाइव वीडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़, उसके बाद क्लास नोट्स अवेलेबल रहता है। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और बताते चलूँ कि आपको यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चलती है उसका भी पीडीएफ आपको हमारे इसी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सर एडजॉइंट का। एडजॉइंट क्या होता है सर? सिंपल सा बात और आसान से शब्दों में समझेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का मतलब क्या हुआ? वो मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स के कोफैक्टर से रिप्लेस करके तैयार किया गया हो, उसका उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और उसके ट्रांसपोज को हम बोलेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट बेसिकली क्या है सर? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। और एडजॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं एडीजे से। एडीजे ए, एडीजे ए का मैट्रिक्स का नाम ए है। तो यानी कि मैं यहां से अगर कहूं तो ऐसे कह सकता हूं, दैट इज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं A11, A12, A21 और A22 है। ये कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। अब इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो। तो कोफैक्टर होता है इसी के कैपिटल लेटर से, आपको पता होगा A11, A12, A21 और A22, A21, A22। ये हुआ सर इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज करिएगा तब जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज नोन एज एडजॉइंट। अब इसका रिजल्ट जो भी निकल के आए, यानी कि यहां पर से आपको ट्रांसपोज करोगे तो A11, A12, A21 और A22 बन जाएगा। ये कहलाता है इसका। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया ये ए कोफैक्टर कैसे निकाले। देखो, कोफैक्टर जो होता है किसी एलिमेंट का, कोफैक्टर ऑफ अगर ए आई जे बोल रहा है, ए आई जे अगर बोला जा रहा है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे। अब बेसिकली होता है -1 का पावर आई प्लस में जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। या आप ऐसा भी याद रख सकते हो, कि ए आई जे बराबर में पावर में आई प्लस जे है। तो आई प्लस जे का मतलब 11, 12 इस सब का सम होता है। तो वो 2 से स्टार्ट होता है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस प्रकार से। मतलब या तो वो ऑड होगा चाहे इवन होगा। अगर आई और जे का सम
ऑड हो गया मतलब विषम संख्या आ गया, तो उस केस में माइनस में जाएगा एम आई। अगर इवन हो गया तो प्लस में जाएगा एम आई। अगर आई प्लस जे जो है अगर इवन है तो, यानी कि अगर मैं कहूं यहां पर से तो ये कह सकता हूं किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर इस मेथड से, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात इसमें नहीं होनी। समझ रहे हो बात? तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है और करना क्या है, एलिमेंट के जगह पर उसके कोफैक्टर को रिप्लेस करके लिख देना है, बाद में उसका ट्रांसपोज कर देना है, एडजॉइंट की प्राप्ति हो गई। सिंपल। एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखने हैं। एडजॉइंट का प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट का प्रॉपर्टी है, एक सेकंड ऐसा। ए बी, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर प्रॉपर्टीज बना हुआ है। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपके सामने ये आता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते। ये सब 12th में भी है और बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो उसका एडजॉइंट निकालना होगा तो आप उल्टा करके लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। में ए बी यहाँ बी ए बन चुका है, इसलिए इसका नाम है रिवर्सल लॉ, उल्टा हो जाता है। साथ साथ में आप ऐसे भी याद रख सकते हो सर, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी अगर आ गया ए बी सी, तो आप ऐसे लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ सी लास्ट से शुरू की ओर, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है, मतलब ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना हो तो आप एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज भी कर सकते हो, दोनों केस में इक्वल होगा। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं भैया, ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट बराबर एडजॉइंट का ट्रांसपोज। किसी भी नंबर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तब उसका एडजॉइंट निकाल रहे हो, किसी नंबर से मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लीकेशन है तब उसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो नंबर का पावर n-1 हो जाएगा। n क्या है सर? n क्या है सर? n ऑर्डर है मैट्रिक्स, तो ऑर्डर का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर से ए जो है हमारे पास में वो मैट्रिक्स है 3/3 का, सपोज करो ए 3/3 का है, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5a या तब एडजॉइंट निकाल दिया, तब एडजॉइंट, तब 5 बाहर आएगा, पावर हो जाएगा इसका 3-1। ऑर्डर सर 9 हुआ? नहीं नहीं नहीं, 3/3 होने का मतलब ऑर्डर 3 ही है। और एडजॉइंट ऑफ ए लगा दिया। अच्छा, इसका मतलब 5 का पावर 2 25 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बहुत प्यारा सा प्रॉपर्टी है। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-। अगर इसी केस में अगर कहा जाए कि भैया इसी मैट्रिक्स के लिए, इसी मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ, तो आपका कहना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2-1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2, ऐसे लिख सकते। समझ रहे हो बात? एडजॉइंट का एडजॉइंट है, एडजॉइंट का एडजॉइंट है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इंटू ए, n-1 इंटू ए। ठीक है बंधु, n यहां पर ऑर्डर है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये भी थोड़ा बहुत काम आएगा हमें ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाने में। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर। एडजॉइंट का एडजॉइंट तब डिटर्मिनेंट लगाओगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n का स्क्वायर। और किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट पहले लिखो ए बाद में, चाहे ए पहले एडजॉइंट बाद में, रिजल्ट हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है।
ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, टेंशन की बात नहीं, पर थोड़ा सा बेसिक चीजें थ्योरी वगैरह है उसको समझ ले। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हो, इसका डिफिनेशन समझो। ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। मतलब ए अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, ए अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो हमारा बी भी 2x2 का होगा। ए 3x3 का मैट्रिक्स है तो बी भी 3x3 का होगा। लेकिन यहां पर शर्त ये है कि ए और बी का प्रोडक्ट, ए बी का प्रोडक्ट, ए बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट करते हो, दोनों सेम हो और दोनों ही आई के बराबर हो। ए बी बराबर बी ए बराबर आई होने का मतलब ए और बी का प्रोडक्ट आई के बराबर हो रहा है। इन दैट केस हम कहेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी ए का इनवर्स है। और इसको डिनोट करते हम लोग किससे, ए के पावर माइनस, मतलब ए इनवर्स। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो यहां पर से b बराबर में, मतलब अगर इस डिफिनेशन को फॉलो करता है तब b कहलाएगा a का। और अगर a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको बताते चलो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं होता है, इस केस में ये होता है नॉन सिंगुलर, ये मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाता है अगर, तो उस केस में ये मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर। तो ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 अगर नहीं है, तो उस केस में ए इनवर्स का बहुत प्यारा सा फार्मूला आपने सुना होगा। ये सब 12th में है, नया कुछ भी नहीं, सब 12th में है। ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। यहाँ पर क्यों बोला गया नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बोला गया, क्योंकि वो डिवाइड में होगा तो इन्फिनिटी बना देगा, इसीलिए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना। और इसका भी बहुत सारा प्यारा प्यारा प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि डबल इनवर्स करोगे किसी भी मैट्रिक्स का तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ए इंटू बी का इनवर्स होगा तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स उल्टा हो जाता है, ए बी है तो बी ए बन जाएगा। रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको। इसमें और भी बना सकते हो आप, ए बी सी रहेगा तब इसका इनवर्स होगा, तो हम कह सकते हैं सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ऐसा ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर इनवर्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालो या इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालो, एक ही बात होगा। और ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, या ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कभी कभी वर्ड में भी पूछा जाता है, 12th में अक्सर वर्ड में पूछा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी चलता है, डीईटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए ऑलवेज आई। बढ़िया प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर इनवर्स का ट्रांसपोज, ये तो आया था अपने पास में, ये प्रॉपर्टी पहले ही है, तो वापस रिपीट कर दिया भाई साहब ने, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। कुलतः 5 प्रॉपर्टी है जो याद रखिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और आप सभी को बताते चलूं मैं कि मेरा ये नया लेक्चर है जो इस बार मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आप सभी को। इससे पहले भी मैट्रिक्स से हमने लेक्चर करवाया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया है बच्चों को, वहाँ भी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़बरदस्त, तो उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ भी करा है। लेकिन देखा है हमने कि एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं आ रहे हैं, बहुत कम पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह को सिर्फ हम चर्चा करते चल रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे, क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर। यहाँ पर देखो हमारे पास में कहता है कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, का इनवर्स अगर निकलता है तो आप निकाल के हमें बताओ। तो देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है सर, ए मैट्रिक्स बिल्कुल लिख देता हूं अपन यहाँ पर, 3 माइनस में 3 4 2 माइनस में 3 4 0 माइनस 1 और 1। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अपने पास आएगा सर
को कन्वर्ट कर दो डिटर्मिनेंट में, 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 और 1। इसका डिटर्मिनेंट लिखूंगा, पहला ही कॉलम से एक्सपेंड कर देता हूँ, 3 रखूंगा। ये हमारे पास आएगा सर माइनस का 3 अब प्लस का 4। फिर -2 लिया हमने, पहला कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको छोड़ दिए, ये हो गया माइनस का 3 अब प्लस का 4। सही बात है, सही बात। और लास्ट एलिमेंट अपना 0 है। ये आ चुका है 3 × 1 और ये अपने पास आएगा -2 × 1। कुल मिला के 1 हो रहा है, 0 नहीं आया। इसका मतलब आप कह सकते हो यहाँ से कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बस निकलेगा इस प्रॉब्लम का। अब कहानी यहाँ पर ये कि ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए सर, एक बार हम प्यारा सा फार्मूला आपको दिखा दें। ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट चाहिए। हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, अब एडजॉइंट की बारी है, एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए हमें चाहिए होगा सभी का कोफैक्टर्स। तो यहाँ पर प्यारा सा हेडिंग बना लेंगे भैया, कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर का सबसे पहला काम होगा फ्रेम तैयार करना। फ्रेम तैयार कर लेंगे, अपना काम आसानी से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13। ये पहला रो का कोफैक्टर हो गया। लिखने का तरीका समझो। उसके बाद फिर हम दूसरा रो का कोफैक्टर में चलते हैं, 21 A22, उसके बाद A23। दूसरा रो का कोफैक्टर तैयार हो गया, मतलब मैंने फ्रेम तैयार कर लिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे सर इसमें, अब यहां पर बात करेंगे सर 31 32 और उसके बाद 33। तीसरा रो का कोफैक्टर्स तैयार हो गया। फ्रेम तैयार करना, पहले फ्रेम, वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब हमने लिख लिया कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके माइनस के हिसाब से लिखना, माइनर इसके हिसाब से लिखना है। ये दोनों का सम जो है वो हो गया 2, इवन नंबर, तो माइनर प्लस में चलेगा M11। उसके बाद दोनों का सम हो गया सर 3, ऑड नंबर, तो माइनर चलेगा माइनस में M12। इसका इवन नंबर तो प्लस में M13। ये दोनों का सम जो है ऑड नंबर तो माइनस में M21। ये दोनों का सम इवन नंबर तो प्लस में M22। ये दोनों का सम ये 23 होगा, तो ये हमारे पास में बनेगा और, तो इसका माइनर माइनस में, इसका प्लस में चलेगा सर M31। उसके बाद ये माइनस में M32, उसके बाद ये प्लस में M3। अपना देखो पूरा कंप्लीट फ्रेम तैयार हो गया। अब इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे, अपना काम हो जाए। अब इसका M11 निकालने का तरीका क्या होता है, इसको छोड़ दो, -3 अब +4, -3 और +4, -3 +4 1 हो जाएगा। ये प्लस में है यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। अब चलते हम इसमें, इसको छोड़ देते हैं भैया, इसको छोड़ दिया हमने, तो 2 एकम 2 -0, 2 में से 0 गया भैया, तो 2 बचा, लेकिन माइनस यहाँ पर है तो -2। उसके बाद बात करेंगे सर हम लोग इसमें 4 के लिए, इसको छोड़ दिया हमने, तो इसको छोड़ दिया, ठीक है। 4 के लिए इसको छोड़ दिया हमने, तो हमारे पास आ गया सर 2 एकम 2 -0। एक मिनट, इसमें चलेंगे तो इसको छोड़ा तो 2 -0, ठीक ही है वो। 4 के लिए इसको छोड़ दिया हमने यहाँ पर से -2, अब फिर उसके बाद 0, तो -2 अब -2 ही रह जाएगा ना। इसको छोड़ दिया हमने, तो -2 -0 तो -2, प्लस साइन इसके पास है तो माइनस ही रह जाएगा वो। अब 21 में चलते हैं सर, 21 में, अरे रे रे, हाँ ठीक है 21 में चलो। इसको छोड़ दिया हमने, तो अपने पास आ गया -3 अब प्लस में 4, -3 प्लस में 4 1, बट इसके पास माइनस है इसीलिए माइनस में 1। अब चलते हैं सर M22 के लिए, इसको छोड़ देना है सर, 3 एकम 3 अब माइनस में 0, 3 में से 0 गया भैया, 3 बचा, प्लस इसके पास है इसलिए 3 ही रह जाएगा। अब चलेंगे सर हम लोग इसमें 4 के लिए, इसको छोड़ देंगे, तो 3 आ चुका है माइनस में, अब फिर माइनस में 0, 3 माइनस का अब फिर -0, तो माइनस का 3, माइनस इसके पास है तो प्लस का 3। बस ऐसे ही प्यार से लिखते जाओ, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं हो। इसको हमने छोड़ दिया भैया, -12 और माइनस का +12 हो जाएगा, 0 हो चुका है ये।
फिर चलेंगे हम लोग इस वाले में -1 के लिए, इसको छोड़ेंगे, 3 चौके 12 और माइनस में 8, 12 में से 8 चल जाएगा, 12 में से 8 चला गया 4, बट इसके पास माइनस है तो -4। अब इसमें चलेंगे, इसको छोड़ेंगे, -9 और +6, -9 +6 यानी कि -3। हमने क्या किया, सारे माइनस को तैयार कर लिया है। अब चलते हैं एडजॉइंट निकाल, कोफैक्टर्स को तैयार कर लिया, हम यहां से एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा सर, एलिमेंट को रिप्लेस करना है, ट्रांसपोज एलिमेंट से रिप्लेस करना है कोफैक्टर से, एलिमेंट को रिप्लेस करना है कोफैक्टर से, इस सब एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके ट्रांसपोज कर देना है। अब ऐसे ऐसे तुम खोजने नहीं जाओगे, सीधा बात समझो कि ये अपना पहला रो का कोफैक्टर्स है 1 -2 और -2, उसका ये दूसरा रो का है -1 3 और 3, और इसके बाद 0 -4 और -3। ट्रांसपोज कर लेंगे यहाँ पर से, तो हमारे पास आएगा 1 -2 और -2, -1 3 3, 0 -4 और -3। तैयार। अब यहाँ पर से ए इनवर्स लिखो, ए इनवर्स बराबर लिखोगे यहाँ पर से, ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत बढ़िया। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब हो जाता है सर 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आया हुआ अपने को। यहाँ पर अपने पास एडजॉइंट है तो 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 और -3 है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो इतना ही रिजल्ट रह गया, क्योंकि बाहर में 1 है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है बंधु, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन में अपने पास कहता है कि भैया, ये तो हमने मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन प्यारा सा हमने करवाया है, ओहो, क्वेश्चन को भी इसी में शामिल कर दीजिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दिस। मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है और ये भी वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो देखो, एक तो तरीका होता है शॉर्टकट भैया एडजॉइंट निकालने का, लेकिन शॉर्टकट से बिल्कुल नहीं चलेंगे, हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग पूरा प्रोसेस से चलेंगे। हम सबसे पहले इसका कोफैक्टर्स आपके सामने निकाल के रखेंगे, उसके बाद कोफैक्टर से हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट। कोफैक्टर सबसे पहले यहाँ पर निकाल के डाल दीजिए। कोफैक्टर कितना होने वाला है सर, पहले फ्रेम तैयार करना है, A11 A12, ये हो गया पहला रो सर, A21 और A22 दूसरा रो हो गया। इसमें चलेगा प्लस में M11, पता चला कैसे प्लस हुआ, ये दोनों का सम इवन नंबर आएगा, 1 + 1 2, इसीलिए प्लस में। ये चलेगा माइनस में M12 माइनस में M12, ये माइनस में M21, और उसके बाद ये माइनस नहीं प्लस में M22। यार अब फ्रेम के अकॉर्डिंग सारे वैल्यू को लिखिए। अगर आपसे पूछ रहा है इसका 1 का माइनर, तो इसको स्किप करना है, -5। 2 का माइनर पूछेगा तो इसको छोड़ेंगे, 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है इसलिए -3। उसके बाद इसमें चलेंगे तो इसको स्किप कर देंगे, बचा अपने पास में 2, बट ये माइनस के साथ है तो -2। और इसके बाद चलेंगे -5 के लिए, तो इसको छोड़िएगा तो 1 बचा अपने पास। तैयार हो गया सभी का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर्स तैयार है तो प्यार से क्या करिए, एडजॉइंट लिख लीजिए। एडजॉइंट कैसे निकलेगा सर, कोफैक्टर्स को सजा के ट्रांसपोज कर देना। पहला रो में लिखना है ये -5 -3 -5 माइनस में 3, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा -2 और 1। ट्रांसपोज कर लो इसका, अपने पास -5 और माइनस में 3 माइनस में 2 और 1 है। तैयार हो चुका है। आप शॉर्टकट तरीका भी सीख लो, यहाँ से आगे ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम आएगा। यहाँ से शॉर्टकट तरीका समझो। क्या है शॉर्टकट तरीका सर, इस दोनों एलिमेंट का जगह बदल दिया, ध्यान से देखो, दोनों का जगह नहीं, दोनों का साइन चेंज कर दिया, दोनों प्लस में था दोनों माइनस कर दिया। इसका मतलब यहां से आप ये याद रख सकते हो कि मेन डायगोनल को चेंज किया, मेन डायगोनल इंटरचेंज, मेन डायगोनल इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद जो है इंटरचेंज, और उसके बाद जो है नॉन डायगोनल साइन चेंज, साइन चेंज नॉन डायगोनल का, नॉन डायगोनल साइन चेंज, नॉन डायगोनल साइन चेंज।
ठीक है बंधु, इसे आप निकाल सकते हो। ये अप्लाई करना ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन सब जब बना रहे होंगे तब, बस मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये सिखा दिया है। अब बातें यहां पर ये हो रही है सर, अब बातें यहां पर ये हो रही है कि ये बातें आपने एडजॉइन निकालने के बाद क्या करनी है इस क्वेश्चन में, ये थ्योरम को वेरीफाई करना है। ये थ्योरम है मतलब प्रॉपर्टी कह सकते हो, प्रॉपर्टी हमने बताया है, ये इसको वेरीफाई करना है। तो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां पर देखो एक चीज डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब 1 2 5 और 1 2 3 और -5 का डिटर्मिनेंट, कुल मिला करके -5 यानी कि -6, तो ये बन जाएगा अपने पास -11। ठीक है, अब चलते हम लोग इसमें अगला गेम पर। अगला गेम का मतलब क्या सर, अगला गेम का मतलब ये हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बंधु, यानी कि यहां पर से ए मैट्रिक्स लिख लोगे, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 और -5, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिख लोगे जो कि हमारे पास है -5 -2 और -3 और 1। अब क्या करना सर, इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल चीज होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करिएगा सर, तो हमारे पास आएगा -5 और फिर -6, -2 और +2, -15 और +15 के बाद सर 3 दूना 6, -5, यानी कि हमारे पास में आता है सर -11, 0 0 -11। आपको -11 कॉमन ले लेना है, उसके बाद आप यहां से देखोगे 1 0 0 1, यानी कि -11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। अब -11 के जगह पर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, यानी कि इस -11 के जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो बस। अब क्या करना है सर, इसका दूसरा कंडीशन है सर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब यहां पर से हम अब एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करने वाले, बस उसके बाद जो है अपना क्या रिजल्ट आता है उसको देखना है। हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स लिख देंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना दिया हुआ सर अपने पास में, एडजॉइंट अपने पास में है सर -5 -2 -3 1, -5 -2 -3 1, और ए मैट्रिक्स अपने पास में कितना है 1 2 3 -5, 1 2 3 -5। तो यहां से आप लिख पाओगे, इसका मतलब रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन तो -5 और -6, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करो -10 +10, यहाँ पर आ जाएगा -3 और फिर +3, आ जाएगा अपने पास में 6 -5। कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पर से बन रहा अपने पास में -11 0 0 और -11, और -11 अगर आप कॉमन ले लोगे तो हमारे पास आएगा 1 0 0 1 है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बन चुका है। तो दोनों ही केस में आप ए पहले रखो या एडजॉइंट पहले रखो, दोनों ही केस में रिजल्ट हमें आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों ही केस में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हुआ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और दोनों ही बराबर हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। एक तरह से कहो तो प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गया। अच्छा, वही वेरीफाई करना ही था, वेरीफाई हो गया। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमने करवाया है, जस्ट ये क्वेश्चन जो करवाया है हमने यहाँ पर, इसका सेम टू सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको स्वयं से करेंगे। अगर कठिनाई होगी, कठिनाई अगर होगी तो हमें चैट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर कठिनाई हो रही थी। अगर नहीं कठिनाई हो रही बन गई तो भैया वो भी लिख दीजिए कि हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, आपने जो होमवर्क में दिया था। तो आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि भैया आप हमारे वीडियो को देख करके आप लाभ भी उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए सर अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दुनिया में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दुनिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि ए हमारे पास में 3/3 का मैट्रिक्स है और ए का डिटर्मिनेंट सर 4 है। बहुत सुंदर, ए हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है और ए का जो है डिटर्मिनेंट वो 4 दिया।
तो कहता है यहां पर से कि 2 इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ 3a बराबर में 2 का पावर अल्फा 3 का पावर बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बताओ भैया। भैया भैया बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो देखो यहां पर कह रहा है कि 2 इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ 3a बराबर में लिखा हुआ है अपने पास में 2 का पावर अल्फा और 3 का पावर बीटा। आप ये समझ लो ना, एडज्वाइंट के अंदर में कोई नंबर अगर हो तो नंबर बाहर जाएगा। एडज्वाइंट के अंदर में कोई नंबर हो, नंबर बाहर जाएगा तो नंबर पावर लेके कितना जाएगा बाहर, n-1। जितना ऑर्डर होगा उससे एक कम। इसका मतलब समझो यहां पर से 3 बाहर लाना चाहते हैं हम, बाहर मतलब इस एडज्वाइंट के बाहर, तो उस केस में 3 का पावर आ जाएगा 3-1, क्योंकि ऑर्डर इसका कितना है, 3 है। ठीक, और बचेगा एडज्वाइंट ऑफ ए, ये 2 का पावर अल्फा है सर, 3 का पावर बीटा। अच्छा, इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर ये 2 इंटू में 3 का पावर हो गया सर 2 इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, आप बराबर में 2 का पावर अल्फा इंटू 3 का पावर। अच्छा, डिटर्मिनेंट का भी अपना प्रॉपर्टी होता है। डिटर्मिनेंट कहता है कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट होगा तो k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a बन गया। बहुत सुंदर। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि 2 इंटू में 3 का पावर 2, उसका पावर k, उसका पावर n, n मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा सर इसका 3 बराबर में। अच्छा, एक चीज और पार्टी बची गया इसमें, बराबर नहीं, इनटू में एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का पावर अल्फा 3 का पावर बीटा ना, तो इसमें डाल दिया। बहुत सुंदर। अब देखो यहां पर से 2 का पावर 3 है, इनटू में 3 का पावर अपने पास 6 आ चुका है, ये तो 4 है भाई मेरे। नहीं 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 नहीं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3-1 हो जाएगा इसका भी। 2 का पावर अल्फा 3 का पावर बीटा, जो पावर डिटर्मिनेंट एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n। खाली प्रॉपर्टी लगा दिया आप सब, हम क्या लगाए, क्वेश्चन का डिमांड है भाई। इसका मतलब यहां पर से लिखोगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 6, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 4, 4 का पावर हो गया सर 2 बराबर 2 का पावर अल्फा 3 का पावर बीटा, ए का डिटर्मिनेंट r है। बढ़िया। अब देखो यहां पर जो है ये हो गया सर 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3 पहले से है, तो 4 और 3 7 इंटू 3 का पावर 6 बराबर में 2 का पावर अल्फा इंटू 3 का पावर बीटा। मीन्स अल्फा का वैल्यू यहां से दिख रहा है 2 का पावर 7 और बीटा दिख रहा है 3 का पावर 6, सॉरी 3 का पावर 6 मतलब 6। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 7 6 13, 7 6 13। ऑप्शन नंबर बी प्यारा सा मैच कर रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए सर, कहता है ये अपने पास में ए मैट्रिक्स है, इसमें कह रहा है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए का वैल्यू क्या होगा। ये आपको अभी जस्ट पढ़ाया है हमने प्रॉपर्टी में, डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा आपके पास तभी अप्लाई कर सकते हो। हाँ सर, इसका मतलब यहां पर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 1 रखोगे ये आ जाएगा अपने पास 1 अब प्लस में 2, -2 रखोगे तो उस केस में क्या होगा, इसको छोड़ दोगे -1 और -4, -1 और -4। उसके बाद फिर प्लस -1 रखोगे तो उस केस में चलेगा, इसको छोड़ दोगे -1 और सॉरी +1 और -2, 1 माइनस में 2, कुल मिलाकर के अपने पास 3 आ गया, 5 3 15 आ गया है, सॉरी 5 दूना 10 हो चुका है, अब माइनस माइनस +2 हो +1 हो चुका है भाई, ये -1 ये माइनस, कुल मिलाकर के अपने पास हो गया सर 14। अब यहां पर से कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट
एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब थोड़ा वर्ड में कहना, कहा मैंने कि वर्ड में ज्यादा यूज करता है ताकि बच्चों को लगे कि ये नया चीज आ चुका है। तो इसका मतलब यही हुआ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर। n यहां पर से ऑर्डर होता है इसका, जो कि 3 है, 3/3 का मैट्रिक्स। इसका मतलब यहां से कह दोगे 14 का पावर 3-1 का स्क्वायर, यानी कि 14 का पावर हो गया सर 2 का स्क्वायर 4, 14 का पावर 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इतने सुंदर सुंदर कंटेंट आपको मिल रहे हैं हमारे पैरेंट्स चैनल पे, आपको शेयर करना, हर हाल में शेयर करना चाहिए भाई। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर सर 2/2 है, तो उस केस में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, अगर डिटर्मिन 3003 हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ। बहुत आसान, बहुत आसान। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में लिखा हुआ है अपने पास, जो उसमें से 3 कॉमन ले लो, 1001। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू आई। तो ये पूरा पूरा एक प्रॉपर्टी की तरह लग रहा है हमें। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसी प्रॉपर्टी पे चला गया है सर पूरा पूरा। देखो सेम टू सेम शक्ल मिल रहा है इसका। ये 3 इंटू आई लिखा हुआ है, मीन्स हम ये कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए के जगह पर 3 लिखा हुआ है। हाँ हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो गया। मामला जल्दी ही शूट आउट हो गया इसका। समझ रहे हैं बात? हर सेशन के अंदर में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव थ्योरी करवाते हैं, सब्जेक्टिव करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। शायद ही ऐसा कंटेंट सिस्टमेटिक ढंग वाला आपको किसी भी चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पावरफुल हमारा कंटेंट है, शेयर करना का फर्ज है। नहीं कर रहे हो, समझो एक तरह से हमारे लिए काफी ज्यादा तुम नुकसान, तो हमको काफी नुकसान पहुंचा रहे हो, यानी कि हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी बात हो जाए। समझ रहे हो बात? मतलब अगर आप हमारे इस कंटेंट को पहुंचाने रहे सभी बच्चों तक, तब कहीं ना कहीं आप हमसे खुश नहीं है शायद। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे कंटेंट मिले जो आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके नॉलेज के लिए पावरफुल हो। बढ़िया, मस्त। ए इनवर्स बताओ जब रिलेशन ऐसा दिया हो। तो ए इनवर्स तो इसमें दिख नहीं रहा है सर, हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस में ए इनवर्स इंटू ए, और उसके बाद प्लस में ए इनवर्स इंटू आई बराबर 0 मैट्रिक्स। इनवर्स नहीं था, हमने इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास a इंटू ए है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से कि सर ये a और ये a और a इनवर्स मिलके बन जाएगा अपने पास i, और यहाँ एक a बचा रहेगा। ये भी हो चुका होगा अपना i, ये बन चुका है अपने पास में a इनवर्स बराबर कितना सर 0। i से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही रह जाएगा, ये i है प्लस में a इनवर्स, यानी कि यहां से कह सकते हो a इनवर्स इज इक्वल टू में i माइनस का। देखो देखो प्यारा सा अपना सी ऑप्शन। ठीक है बंधु, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। कहता है ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, और ये क्या है सर? एडजॉइंट। एक ए मैट्रिक्स ये जो है ए मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ए। ए नहीं होगा मेरे भाई, यहां पर कोई और मैट्रिक्स नाम रख लो, पी रख लो। जो P दिया है अपने पास, पी मैट्रिक्स, ये P मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 मैट्रिक्स A जो है ना, उसका ये एडजॉइंट है। और A का डिटर्मिनेंट 4 हो रहा है, तो उसमें जो अल्फा का इस्तेमाल किया गया है उस अल्फा का वैल्यू बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम P का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। P का डिटर्मिनेंट कितना होगा सर? तो देखो यहां पर से हम कह सकते हैं 1 इंटू में 12 माइनस 12 0, माइनस अल्फा इंटू में इसको छोड़ा तो 4 माइनस में 6, 4 में से 6 गया भैया। अब फिर प्लस में 3 रखा
तो 3 के केस में इसको छोड़ दिया तो भैया अपने पास में हो चुका है 4 माइनस में ये भी हो गया 4 माइनस में। ठीक है बंधु, इसका मतलब यहां पर से हम कह सकते हैं ये हो चुका अपने पास में 2 अल्फा, इधर आ जाएगा माइनस का 2 तो माइनस का 6। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो पी मैट्रिक्स है वो बेसिकली एडज्वाइंट ऑफ ए है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर पी का डिटर्मिनेंट बराबर में एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। पी का डिटर्मिनेंट हमारे पास में 2 अल्फा माइनस में 6 है और ये वाला अपने पास में जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर t-1 हो जाएगा, ऑर्डर -1। यानी कि यहां से कह सकते हो कि 2 अल्फा माइनस में 6 इज इक्वल टू में इसका डिटर्मिनेंट 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं सर 2 अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस में 6, 16 और 6 22 हुआ, यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 22 है। तो हम अल्फा का वैल्यू कह सकते हैं 11 हुआ। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया सर 11। हाँ हाँ हाँ, कैसे हो गया क्या मैच नहीं कर रहा है नेट? थोड़ा सा चेक कर लूँ, क्रॉस चेक कर लूँ डिटर्मिनेंट को इसको छोड़ दिया भैया 12 माइनस में 0 अल्फा 4 माइनस में 6। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ा 4 माइनस में -2 तो +2 अल्फा सर माइनस। हाँ सही है, इसमें ऑप्शन गड़बड़ है मेरे, आपसे यहाँ ऑप्शन जो है ना 11 कर दो। एक ऑप्शन अलग ही लग ही रहा था तो वही होना था तो हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो बंधु, अपना प्यारा सा आंसर 11 आ गया। तो इस सेशन के अंदर में हम लोग इतना ही रखेंगे। इस सेशन में हमने पूरा पूरा एडजॉइंट को सीखा, एडजॉइंट के साथ साथ में इनवर्स को सीखा। इस पे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लोगों ने। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप ठाकुर सर अकेडमी को डाउनलोड करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना आपका सबसे पहला। अगर ये काम करेंगे तभी आगे हमें और काम करने में और जो काम हमने कहा है आपको लाइक और शेयर करना, आपके कोई भी पैसे या ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इसके पीछे काफ़ी थोड़ा हमारा मेहनत को ख्याल में रखते हुए लाइक और शेयर। बाय बाय।